दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपम हरतु मे पापम दीपदेव नमोस्तुते। दीपावली अर्थात अंधकार पर प्रकाश एवं अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। वैदिक साहित्य में ऐसा वर्णन आता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर हम सभी बढ़ें। दीपों की पंक्ति की तरह इस पर्व से जुड़ी हुई कई मंगल कथाओं की पंक्तियां हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी आने की उत्सव है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन अमावस होने के कारण अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से प्रज्वलित किया गया था, ताकि पुष्पक विमान का मार्गदर्शन हो सके। वह राम एवं भरत मिलाप की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को फूलमाला व तोरण से सजाया था। इस पर्वों की श्रृंखला में सबसे पहले हम धनतेरस मनाते हैं, जो 2 नवंबर को इस बार मनाया जाएगा। धनतेरस की कथा जो है वो बहुत ही रोचक है, जो समुद्र मंथन की कथा से लिया गया है, जिसमें देव दानव संवादे मध्यमानो महोदधो उत्पन्नोति तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। समुद्र मंथन के 13वें दिन धनवंतरी देव पूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी देव अर्थात वैद्यों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य माने गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में भी धनवंतरी देव की मूर्ति है और उनका पूजन होता है। वो पूर्ण कलश लेकर जब प्रकट हुए, उस पूर्ण कलश में 14 रत्न, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सभी औषधियाँ, नदी, चारों वेद, तीर्थ इत्यादि सब समाहित थे, और वह पूर्णता का सूचक है। इसी वजह से हर पूजन में कलश का पूजन अवश्य हम सभी करते हैं। उस धनवंतरी देव को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की, पूजन की। इसीलिए हम धनतेरस को धनवंतरी देव प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हैं, जिसमें नए आभूषण, वस्त्र, बर्तन इत्यादि सब खरीदकर हम अपने घर में धन धान्य की वृद्धि की कामना करते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरा पूजन जो है वो रूप चौदस, जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। इसकी जो कथा है वह इससे भी रोचक कथा है, जो भागवत महापुराण में भी आया है। भगवान विष्णु का वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लिया गया, तो उन्होंने 2 पग में 14 भुवन माप दिए। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बचा, तो राजा बलि नतमस्तक हो गए और अपने सिर पे पैर रखने को उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया भगवान के समक्ष। वामन भगवान जब उनके सिर पे पैर रखे तो राजा बलि पाताल लोक तक पहुंच गए, और उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और पुनः उनको उसी दिन 14वें दिन, जो हम रूप चौदस के रूप में मनाते हैं छोटी दीपावली, उसी दिन उनको पुनः पृथ्वी पर वापस लाया गया और पूरे साम्राज्य भगवान के द्वारा उनको वापस दिया गया। जिस खुशी में राजा बलि ने पूरी धरा को, पृथ्वी को दीपों से दीप्यमान कर दिया। इसी वजह से हम उस दिन छोटी दीपावली भी मनाते हैं। एक अन्य कथा भी है, जिसमें हिम नाम का एक राजा था, जिनके जीवन में यह पूर्व ही वृत्तांत बताया गया था कि उनके विवाह के 4थे दिन ही सर्प काटने से उनकी मृत्यु होगी। विवाह हुआ, लेकिन उनकी पत्नी को ये बात विवाह के उपरांत बाद पता चली, तो उनकी पत्नी चिंतित नहीं हुए। वह पतिव्रता भक्ति में इतना लीन थे, उनको एक तरकीब सूझा। उस रात्रि को क्या किए कि अपने कक्ष के मुख्य द्वार पर सभी गहनों का ढेर लगा दिया, जिसमें स्वर्ण की जो रोशनी थी, जिस वजह से जब यमराज सर्प के रूप में उनको डसने के लिए आए, तो वो स्वर्ण की चमक से उनके आंखें चकाचौंध हो गई। काफ़ी देर उन्होंने प्रतीक्षा की,
जब उनको ज्ञात हुआ कि हेम राजा की पत्नी पूरे पतिव्रता धर्म को पूर्ण रूप से पालन कर रही है और पूजन कर रही थी, दोनों जागृत अवस्था में उस रात्रि को थे, पूरी रात जगकर पूजन इत्यादि सब किए, तो यमराज प्रसन्न हुए और वो उनके प्राण हरण किए बिना वापस चले गए। इसीलिए मृत्यु के देवता यम को दूर रखने के लिए भी इस दिन हम छोटी दीपावली को मुख्य द्वार पे दीपक रखते हैं। अब इसी पूजन में सबसे मुख्य पूजन जो है वो दीपावली है, जो अमावस की रात्रि को हम मनाते हैं। इस दीपावली के विषय में जो चर्चा है यह भी समुद्र मंथन की कथा से ही है। जो समुद्र मंथन में 15वें दिन अमावस को भगवती लक्ष्मी अवतरित हुई समुद्र से। जब लक्ष्मी अवतरित हुई तो सभी देवता प्रसन्न हुए, उनकी पूजन आराधना की और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को वरण किया। इसीलिए लक्ष्मी का कभी आवाहन या विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि वह समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा पूरी धरा में कि ऐसा चाहता होगा कि हमारे पास से लक्ष्मी चली जाए। सब उनको अपने पास ही रखना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मी रुकने वाली कहाँ। वो तो चंचल स्वभाव की हैं, जिनका वाहन भी उल्लू है, जो दिन में तो छोड़िए रात में भी चलायमान होती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस को, जो कि हम 4 नवंबर 2021 को हम सभी मनाएंगे, दीपावली जो इसका विधि विधान जो है वह पूर्ण रूप से इस प्रकार से है कि उस दिन व्यापारी वर्ग दिन में भी पूजन करते हैं। जो इस वर्ष मुहूर्त प्रातःकालीन लगभग पूरे भारतवर्ष में 9:30 बजे से लेकर और दोपहर के 2:30 बजे तक रहेगा, लगभग 2:30 या 31 समय तक। तो इसीलिए व्यापारी वर्ग इस बीच में अपना पूजन, दीपावली पूजन कर सकते हैं। संध्या का पूजन जो गृहस्थ के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए जो पूजन है, वो संध्या में लगभग 6:10 से लेकर और रात्रि के 9:45 बजे तक है, जिसमें सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली मना सकते हैं। इस बार दीपावली में बहुत ही विशेष योग बन रहा है, जो उस दिन एक ही राशि में, तुला राशि में लगभग 4 या 5 ग्रह उस दिन उपस्थित हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र को सुख संपत्ति का कारक माना गया है, इसलिए लक्ष्मी पूजन करके शुक्र को भी प्रसन्न किया जाता है। और इस दिन तुला राशि में 4-5 ग्रह जो हैं, जो तुला राशि के स्वामी शुक्र ही हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह हैं उस दिन। तो उस दिन हम भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन धान्य की प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। भगवान द्वारा इसी दिन कुबेर को अपने पद पर नियुक्ति मिली थी, जिस वजह से कुबेर का भी पूजन किया जाता है। कुबेर पूजन बहुत ही मुख्य है, क्योंकि लक्ष्मी आ तो गए, लेकिन धन संचय कैसे होगा जब तक कुबेर महाराज नहीं स्थित होंगे। और व्यापारी वर्ग इस दिन चोपड़ा पूजन भी करते हैं। चोपड़ा पूजन अर्थात बही खाता का पूजन करते हैं और इस दिन से अपना नया बही खाता शुरू करते हैं। ये तो कथाएं हैं। अब पूजन कैसे करना चाहिए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं, जिसमें जिनको जिस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो, जो पंचोपचार से कर सकते हैं, षोडशोपचार से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले एक चौकी बिछा लें, पाटा या चौकी बिछा लें, उस पर लाल कपड़े बिछाएं, जिसमें गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, एक पूर्ण कलश स्थापित करें, जो हमने धनतेरस के रूप में अभी वर्णन किया, वो कलश का भी आवाहन होना अनिवार्य है। सर्वप्रथमतः गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, अंत में विशेष पूजन लक्ष्मी जी का करें।
जिसमें सबसे पहले लक्ष्मी का आवाहन हाथ में पुष्प लेकर उनकी प्रार्थना करें, पुष्प अर्पण करें जो आसन के लिए, फिर जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अच्छा, इसमें लक्ष्मी की अगर मूर्ति हो सके, स्वर्ण, चांदी या जिस किसी भी धातु का, वो अगर हो सके तो अति उत्तम रहेगा, और ना रहे तो चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन का जो विधि विधान है वह आसन, जल, पंचामृत स्नान, इसके बाद साफ कपड़े से उनको पोंछ लें और पुनः स्थापित करें एक आसन पे। फिर वस्त्र, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। जो मंत्र अगर ना भी आता हो किसी को, अगर बृहद रूप से करना चाहते हैं तो कर्मकांड के हिसाब से पुस्तक देख करके कर सकते हैं, नहीं तो ओम ह्रीं लक्ष्मी नमः ये मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी सामग्री अर्पित कर सकते हैं, जिसमें टीका, चंदन, अक्षत इत्यादि के बाद जो आभूषण इत्यादि जो अगर है तो आभूषण चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, फिर धूप, दीप, सेंट इत्यादि का छिड़काव करें, फिर भोग, फल, मिठाई अर्पित करें। इसके उपरांत पुष्प, द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने के बाद पुष्पांजलि दें और प्रणाम करें। इसमें विशेष करके जो कुबेर का भी पूजन करना चाहें वो कुबेर का पूजन करना अति आवश्यक है। इसमें क्या करें, एक छोटी सी लाल कपड़े भगवती लक्ष्मी के सामने रख दें, जिस पे 5 कौड़ी, कमल गट्टा या कमल गट्टे की माला, 5 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, छोटा सा कलाबा मतलब मौली तोड़ के उसमें रख दें। और जिनको जो सामर्थ्य हो कुबेर रूप में अपना कुछ द्रव्य दक्षिणा, जैसे पैसे 101, 1100, 10,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, जो जितना कुबेर बना सकते हैं, जिनको जितना सामर्थ्य हो वो उसी लाल कपड़े पे रख दें और भगवान कुबेर देवता को नमन करके उसी प्रकार से सभी सामग्री अर्पित करें और प्रणाम करें। अंत में वो बांध करके उस रात्रि को पूरी रात्रि में रहने दें। अगली सुबह उस कुबेर को बांध करके और अपने गले में रख लीजिए, जहाँ पैसे रखते हो घर में। ये कुबेर स्थापित करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद कुबेर पूजन के उपरांत कम से कम 11 दीपक, कम से कम 11 या 21 जितना सामर्थ्य हो दीपक जलाकर पूरे घर में प्रकाशमान करें, जिसे दीपावली पूजन के रूप में भी माना जाता है। तो वो 11 दीपक जलाने के बाद खील जो लावा होता है, लावा, बतासा इत्यादि उस दीपक पे अर्पित करके प्रणाम करें और सभी घर में जला दें। इस प्रकार से आपका ये विधि विधान है दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन करने का। इसमें 2 मुख्य बातें और भी ध्यान रखें। उस रात्रि को 2 दीपक, बड़ा सा दीपक जरूर जलाएं, जिसमें एक दीपक घृत से भर दें, घी से, और दूसरा दीपक सरसों की तेल से, जो पूरी रात्रि जलते रहना चाहिए। ये 2 दीपक धनतेरस को भी जलाएं और रूप चौदस को भी जलाएं। धनतेरस को एक चीज़ विशेष और भी कर सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं और एक कांसे या चांदी या किसी बर्तन में, कटोरी में जल, गंगाजल भर के और गुलाब या कमल का पुष्प रख दें। ये पूरी रात्रि जो है सुगंधित होती रहेगी अपने घर। जो लक्ष्मी का आवाहन जब होता है तो वो प्रसन्न होते हैं। अगली सुबह वो जल पूरे घर में छिड़काव कर दें, जो शांति का सूचक है। रूप चौदस को 2 दीपक इसलिए जलाएं, जो एक घृत का और एक सरसों के तेल का। घृत वाला जो है वो लक्ष्मी की प्रार्थना के लिए, कांचन प्राप्ति के लिए, धन इत्यादि प्राप्ति के लिए, और दूसरा तेल का जो दीपक है वो यम को दूर करने के लिए, पितृ को प्रसन्न करने के लिए। तो ये रूप चौदस को, छोटी दीपावली को 2 दीपक जरूर जलाएं और दीपावली का विधि विधान मैंने बताया है।
अगली वीडियो में संभव होगा तो हम गोवर्धन पूजा व भ्रातृ दूज पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।